नमस्कार दोस्तों। कि वो कहते हैं ना कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकी उनके पर बोलते हैं, कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकी उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं ज़िंदगी में जिनके हुनर बोलते हैं। इसी के साथ इस प्यारी सी क्लास में आप सभी का फिर स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ने वाले वही जो हमारी टेंस का जो पार्ट 1 हुआ वो आपने नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वो देख लेना। आज हमारी टेंस की पार्ट 2 क्लास होने वाली है और मैं बता दूं ये क्लास बेहद ही महत्वपूर्ण है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इन दोनों क्लासों को देखते हो तो कहीं ना कहीं इनमें से आपके 100% क्वेश्चन आपके पेपर में मैच हो जाएगा और आप उस क्वेश्चन को कर लोगे। इसी के साथ बता दूं इस क्लास की PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे इस क्लास की जो अपनी टाइप PDF है वो आपको मिल जाएगी, ताकि आपको बोर्ड में यहाँ पे देखने में समस्या हो तो आप उस PDF से देख के आप चीज़ें को बेहतर तरीके से सीख सकते हो। चलो अब करते हैं क्लास को स्टार्ट। अब हम बात करने वाले हैं, हमने पीछे वाली क्लास में पढ़ चुके हैं 2 सेंटेंस के बारे में, प्रेजेंट, इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस में जो भी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट थे जिनसे एग्जाम में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जो कि आपको पता है किसी भी काम को कंप्लीटनेस को दिखाता है। अगर कोई भी काम कंप्लीट शो करता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें कुछ कीवर्ड आते हैं जो डायरेक्ट आपको टेंस पहचानने में मदद करते हैं कि आप देखते पहचान जाओगे सर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अगर आप इतना जान जाओगे तो रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ। देखो इसके कीवर्ड्स होते हैं रिसेंटली, लेटली। ये कुछ कीवर्ड आपको सिंपल पास्ट टेंस जो हम आने वाली क्लासों में पढ़ेंगे उसमें भी देखने को मिलेंगे, तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये इसमें भी यूज होते हैं। अगला आ गया सो फार, अप टिल नाउ, नाउ, बाय दिस टाइम। ये कुछ कीवर्ड है जो आपको टेंस में दिख जाए तो आप अंदाजा या पता लगा लोगे कि सर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब इतना लगाने के बाद में आपको रूल्स ध्यान होने चाहिए कि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है और कैसे कैसे यूज करते हैं। चलो आते हैं इधर। सबसे पहले तो अगर सब्जेक्ट ही, सी, इट, वन नेम में से हो, जैसा कि हम हर टेंस में पढ़ते हैं, या तो ही हो या सी हो या इट हो या वन नेम कोई भी हो, तब आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब हैज। और अगर अदर सब्जेक्ट कोई भी हो तो आपको यूज करनी है हेल्पिंग वर्ब हैव। इसी के साथ इसमें ध्यान रखना है इसमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना कि कौन सी फॉर्म आती है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसमें हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। एक आध एग्जाम्पल देखते हैं ताकि चीज़ें आपके तरह और भी बेहतर तरीके से क्लियर हो। देखो सबसे पहला एग्जाम्पल है राहुल ब्लैंक 3 टॉपिक्स सो फार। बस अगर हिंदी में सेंटेंस होता है तो आप पहचानते हो कि किसी भी सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है, ये शब्द आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। बट अपने को इंग्लिश के वर्ड देखने हैं कीवर्ड, तो यहाँ पे सीधा सीधा आ रहा है सो फार, जो अभी मैंने बताया था कि ऐसा वर्ड अगर आ जाए तो आप पहचान जाना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब आपको गौर करना है वर्ब में कि मेन वर्ब क्या दे रखी है, कंप्लीट। अब 2 चीज़ें आएगी इसमें, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक तो आएगी हेल्पिंग वर्ब और जस्ट उसके बाद में मेन वर्ब। अब हम देखते हैं अपना सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है राहुल, यानी किसी का नाम है राहुल। ठीक है, तो उसके हिसाब से अपने पास हेल्पिंग वर्ब आएगी क्या, हैज़। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हैज़। और कंप्लीट, और कंप्लीट की थर्ड फॉर्म होती है कंप्लीटेड। कंप्लीटेड, ये अपना उत्तर हो गया हैज़ कंप्लीटेड। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, मैंने कुछ भी नहीं किया। सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाई और उसी के अकॉर्डिंग अपने मेन वर्ब लगा दी, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। चलो सेकंड वाला देखते हैं एक बार फिर से। ही ब्लैंक द बिल यट। अब ये कुछ यट है, तो अब इसमें यट में मैंने थोड़ा सा लिख रखा है यट और एज यट आता है। ये हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में यूज होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में यूज होते हैं कौन सा, यट और एज यट। तो अब सबसे पहले देखो नेगेटिव सेंटेंस में, यानी यहाँ से अपने को पता नहीं लग रहा कि कौन सा टेंस है, लेकिन यट को देखते मैं कंफर्म बोल सकता हूँ कि ये नेगेटिव सेंटेंस होगा। अब नेगेटिव होगा और उसके साथ कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि वो इसी में आती है कीवर्ड। तो उसके हिसाब से क्या आना चाहिए, सबसे पहले ही को देखते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही है तो अपना आना चाहिए हैज़। ठीक है, यहाँ पे लगा दिए जी हैज़, सिंपल सा। उसके बाद में सेंटेंस नेगेटिव है तो लगाओ नॉट, हैज़ नॉट हो गया। और अपने को पता है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में पे, ये तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो हैज़ नॉट पेड।
सिंपल सा सेंटेंस क्या हो गया, ही हैज़ नॉट पेड द बिल येट, उसने अभी तक बिल जमा नहीं किया है। ठीक है, आते हैं तीसरे सेंटेंस की तरफ। तीसरे सेंटेंस में क्या होगा, सी, वही अपना सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद में देखते हैं कि वर्ब क्या है, सी, यहाँ पे वर्ब भी सी है। कीवर्ड अपना रिसेंटली, जो मैंने लिखा रखा है रिसेंटली ये रहा। अब रिसेंटली कीवर्ड को देखते ही मेरे दिमाग में आते हैं कि वही सर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो उस हिसाब से इसमें क्या होना चाहिए, बताओ क्या होना चाहिए। देख लो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट सी है, सी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए हैज़, तो यहाँ पे सिंपल लगा दो हैज़। ठीक है जी सर, लगा दिया हैज़। हैज़ लगाने के बाद में जो सी की थर्ड फॉर्म होती है सी, सा, सीन, तो यहाँ पे लगा देंगे सीन। ठीक है, सी हैज़ सीन ए मूवी रिसेंटली, सी हैज़ सीन ए मूवी रिसेंटली। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको वापस टेक कर देता हूँ दिखने में, हैज़ सीन। ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल थे जो रिपीटेडली एग्जाम से रिपीट होते हैं, ये मैंने कुछ बताए, तो आप इनको एक बार दोबारा देख लेना ताकि आपके बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। अब हम थोड़ी सी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, कि सर इसमें क्या सिस्टम है। देखो, अगर इसकी हिंदी में पहचान की बात करें तो ऐसे सेंटेंस आए जैसे कि वह 2 घंटे से पढ़ा रहा है, वह 2 घंटे से काम कर रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है, वह सुबह से खाना खा रहा है। ऐसे कुछ सेंटेंस जिसमें से रहा, से रही है, से रहे हैं, ऐसे कुछ सेंटेंस जिसकी एंडिंग इनसे होती है, तो आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। लेकिन वही बात कि हमारी एग्जाम्स में ऐसे हिंदी में तो कोई सेंटेंस आता नहीं, वो आते हैं सारे इंग्लिश में, तो उनको कैसे पहचानें। ठीक है, उनको बेसिकली इसमें कीवर्ड वाला कंसेप्ट तो छोड़ दो, क्योंकि उनके ऐसे डायरेक्ट तो क्वेश्चन पूछता नहीं है। इसमें जो मेजर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक सिंस और फॉर के कंसेप्ट से पूछे जाते हैं। ठीक है, ये 2 टाइम वर्ड है जो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज होता है। इनका सिंस और फॉर का यूज कैसे होता है, चलो देखते हैं। पहले इनके थोड़ा रूल्स देख लेते हैं कि सबसे पहले अगर ही, सी, इट, वन नेम हो तो अपने को हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है हैज़ बीन। ठीक है, और उसके अलावा अदर सब्जेक्ट हो तो हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है बेटा हैव बीन। आई होप ये 2 बातें क्लियर होगी। अब हेल्पिंग वर्ब आ गई, तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में हम जाते हैं मेन वर्ब पे। अब मेन वर्ब की बात करूं तो यहाँ पे मेन वर्ब तो आएगी, लेकिन मेन वर्ब में क्या आएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ऐड होगा। ये थोड़ा सा आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि सर हेल्पिंग वर्ब का तो बता दिया आपने कि ऐसा आता है, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ेगा, ING। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब जो मेनली कंसेप्ट इसको मैं बोल लगा सकता हूँ 3 स्टार। ऐसे मान लो हमेशा लगातार एग्जाम्स होते हैं तो लगभग सारी एग्जाम में एक क्वेश्चन इस कंसेप्ट से आता ही आता है, तो बहुत ही इजी कंसेप्ट है। अगर आप ईमानदारी से ध्यान लगा के क्लास को देख रहे हो तो आपके आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। सबसे पहले बात करते हैं बेटा सिंस की। सिंस हमेशा स्पेसिफिक टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है। ठीक है, अपने पास कोई टाइम होता है, जैसे यहाँ पे कोई टाइम है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सुबह के 5 बज गए यानी 5 AM, उसके बाद में सुबह के 8 आ गई। ये अपने पास टाइम के 2 पॉइंट आ गए। अब मैं पॉइंट ऑफ टाइम बात कर रहा हूँ। अगर इस टाइम से लेकर कोई बात बताई, जैसे मैं बोल दूँ सुबह के 5 बजे से, सुबह के 5 बजे से वो क्लास ले रहा है, एक ये पॉइंट ऑफ टाइम को डिनोट कर रहा है, तो ऐसे सेंटेंस में किसका यूज करते हैं, सिंस का। स्पेसिफिक टाइम बोल दो या पॉइंट ऑफ टाइम बोल दो। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी, फॉर। फॉर किसके लिए यूज होता है, ड्यूरेशन के लिए या पीरियड ऑफ टाइम के लिए। चलो एग्जांपल समझते हैं। वहीं अपने पास एक टाइम लाइन है 5 AM और 8 AM। अब मैं बोल दूँ वह सुबह के 5 से 8 तक कितने घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। मैं बोल दूँ वह सुबह के से 3 घंटे से, या ऐसे ना लेके वैसे बोल सकता हूँ वह 3 घंटे से पढ़ाई कर रहा है। अपने आप में 5 से 8 तक ना बोल के मेरे को 3 घंटे दर्शा दिया, तो 3 घंटे अपने आप में एक ड्यूरेशन को शो कर रहा है, एक पीरियड ऑफ टाइम को बता रहा है, एक अवधि को बता रहा है। तो उस केस में अपन किसका यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं। आई होप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है और मैं इनको बहुत ही आसान भाषा में समझाने का आपके प्रयास कर रहा हूँ, और अगर आप ईमानदारी से चीज़ें देख रहे हो तो आपको समझ में भी आ गए होंगे। चलो 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं, फिर मैंने अपनी जो सीट है उसमें और एग्जाम्पल डाले हैं, आप उनको करके ट्राई करके देखना। अगर कोई एग्जाम्पल नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में सिंपली क्वेश्चन टाइप कर सकते हो। देखो, लास्ट मंडे 5 आवर्स टाइम इमेमोरियल और मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो सबसे पहले की बात करते हैं लास्ट मंडे। अब मंडे की बात करें तो लास्ट, जैसे मैं आज की बात करूं, आज जो भी आ रहा है, पीछे वाला लास्ट मंडे फिक्स है, पॉइंट ऑफ टाइम है।
तो यहाँ पे कोई ड्यूरेशन नहीं है, मतलब पहले वाले एक टाइम से कोई चीज़ चालू हो रही है। ऐसे नहीं बता रहा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टार्ट है, ये से बता रहा है कि लास्ट मंडे से कोई काम चालू हो रहा है। अब ये नहीं बताया कि वो आगे कहाँ तक चल रहा है, कहाँ तक, ये कुछ भी क्लियर नहीं है। यानी एक पॉइंट अपने को क्लियर है, पॉइंट पहला मंडे, सेकंड पॉइंट अपने को क्लियर नहीं। ऐसा कोई भी टाइम जिसमें एक ही पॉइंट क्लियर हो, वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, सिंस का। तो यहाँ पे अपना हो गया सिंस लास्ट मंडे। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे की। अब है 5 आवर्स या 10 डेज, कुछ भी बोल दो। अब इसमें अपने को फिक्स है, जैसे वही एग्जाम्पल पीछे वाले टाइमलाइन से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं 5 से 10 बजे तक की बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे 10 AM हो गया सुबह के। अगर 5 से 10 बजे के तक बात करूँ तो कोई भी काम 5 घंटे तक हो रहा है लगातार, यानी मैं बोल सकता हूँ वह 5 घंटे से लगातार पढ़ा रहा है। अब इसमें 5 घंटे फिक्स हो गए, एक ड्यूरेशन, भले ही वो आगे पढ़ा रहा हो, लेकिन मैंने 5 घंटे का फिक्स टाइम दे दिया, एक पीरियड ऑफ टाइम दे दिया, एक अवधि दे दी, ड्यूरेशन। तो उस केस में अपने किसका यूज करेंगे बेटा, 4 का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बार बार से क्वेश्चन आते हैं, तो आप ईमानदारी से समझ लें इसको, और अगर आप समझोगे तो समझ में आ ही जाएगा, प्रयास करोगे समझने का। अब हम बात करते हैं तीसरे की, टाइम इमेमोरियल। ठीक है, तो इस वर्ड के भी लिए भी क्या यूज होगा, सिंस। ये फिक्स याद रखना, ये कई बार थोड़ा सा अगर कोई एग्जाम में हार्ड टाइप का क्वेश्चन आए तो अब ये वर्ड देख के आपको ऐसे नहीं पता लग रहा कि सिर्फ पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है, तो ऐसे कुछ एक आध एग्जाम्पल होते हैं जो आपको ध्यान रखना है कि इसे में सिंस केस होगी। अब लास्ट है मॉर्निंग या इवनिंग। अब देखो मॉर्निंग या इवनिंग वो भी टाइम एक फिक्स होता है। ठीक है, एक पॉइंट से स्टार्ट होता है मॉर्निंग, फिर उसके बाद में अपने को कोई पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन नहीं बता रहा, एक पॉइंट बता रहा है। तो एक पॉइंट बताए वहाँ पे किसका यूज करते हैं, सिंस का। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अभी तक हमने 2 टेंसों की बात करी जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। मैंने अपनी ईमानदारी से अपना 100% देकर आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप अगर आप ईमानदारी से अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो तो आपको समझ में भी आ गया होगा। चलो इसी के साथ क्लास को करते हैं एंड आगे मिलते हैं नई क्लास के साथ। धन्यवाद।